नमस्कार आप सभी को। मैं बबलू कुमार। जो सच की राह पर चलते हैं वे हमेशा अकेले होते हैं, मगर इतिहास गवाह है कि जीत उन्हीं की होती है। शायद आप लोगों को पता होगा या कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो अभी भी वो रियल दुनिया में नहीं, रील दुनिया में जी रहे हैं, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारी कोशिशों को या अधिकारों को मारने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसे हैं कि उन्हें जानते तक भी नहीं हैं। सपोर्ट करने की तो दूर दूर तक बात नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक सर का। आप लोगों ने सुना होगा कि आज लगभग 15 या 15 दिन से अधिक हो चुका है और वो आज भी हंगर स्ट्राइक पे है। और आज की जो हमारी ये तानाशाही सरकार है, उन्होंने आज तक ना उनसे बात की और ना ही उन्हें कुछ आश्वासन दे पा रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं मानता हूँ कि ये गलती सोनम सर में ही है, क्योंकि उन्होंने ये गलत कदम उठा लिया है हम सभी युवाओं के लिए। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, लाखों युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद होती है। 20 से 50 युवा सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। तो ये छोटी मोटी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि एक हमारे ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो पिछले अपने कार्यकाल में बोल सकते हैं 2 से 3 साल में 5 से 7 बड़े बड़े एग्ज़ाम के पेपर को लीक करवा चुके हैं। ये तो छोटी बात है ना, ये बड़ी बात हुई। लेकिन जो हमारे सोनम सर जिस लिए लड़ रहे हैं लाखों युवाओं की ज़िंदगी को बचाने के लिए, वो छोटी बात है उनके लिए, क्योंकि आज तक उन्होंने कोई इसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं की है। तो मैं चाहूँगा आप सभी युवाओं के लिए कि थोड़ा सा आप रील दुनिया से रियल दुनिया में आइए और जो आपके लिए लड़ रहा है उन्हें सपोर्ट कीजिए। इसे आप एक राजनीतिक मुद्दे से ना लें, क्योंकि ये किसी राजनीतिक दल से बात नहीं आती है। ये कहा जा सकता है एक तरह से कि ये सच्ची देशभक्ति है। क्या आप ये मानते हैं कि देशभक्ति वो है कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आएगा तो हम अपने मोबाइल स्टेटस में, फेसबुक का स्टोरी में अगर तिरंगे झंडे को लगा देंगे या देशभक्ति सॉन्ग को लगा देंगे तो वो हमारी देशभक्ति है? नहीं, कदापि नहीं। आप गलतफहमी में जी रहे हैं। आप अगर देश की सेवा करना चाहते हैं तो उन युवाओं को लिए लड़िए जो युवा दिन रात करके मेहनत करते हैं और पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो चुकी है। इस तरह के जुनून लोगों में आता कहाँ से है? आखिर मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जिनके हाथ होते हैं इनके पीछे, क्यों? आखिर क्यों? अगर आपको यही करना है तो आप पहले ही बता दीजिए कि मैं कोई सही रणनीति से, सही तरीके से कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है। क्यों युवा आपके लिए परेशान होंगे? बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप पेपर बेच देंगे, लाख 2 लाख में, 20-30 लाख में दे रहे हैं। क्या ये कहीं से भी उचित है? क्या होगा उन गरीब बच्चों को, कभी आपने सोचा है? नहीं, सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके लिए जो आवाज़ उठाते हैं, जो 15 दिन से आमरण अनशन पे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनसे आप बात नहीं कर सकते, उन्हें आप आश्वासन नहीं दे सकते।
आज रखनी चाहिए। किसी की भी सत्ता हो, मैं किसी को ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको कैसे क्या करना है, लेकिन जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उनको आपको लोगों के सामने रखना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जनता ही ने आपको वहाँ तक पहुँचाया है और जनता ही आपको फिर ज़मीन पे ला सकती है, फर्श पे ला सकती है। तो और मैं चाहूँगा ख़ास करके युवाओं से जो दिल्ली या दिल्ली के इर्द गिर्द में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर सोचा है कि कल मुझे किसी धार्मिक स्थल पे जाना है, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप एक बार जंतर मंतर ज़रूर जाइए और मिलिए उस शख्स से, हमारे देश के महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक सर से, और उनका हाल जानिए। आप उन्हें बताइए कि सर, आपने ये कदम उठाया है, आप इसे छोड़ दें और हमारा जो रणनीति होगा अब अलग कुछ होगा और अलग तरीके से लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से लगता है कि मुझे ये सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इसीलिए, क्योंकि हम एक ऐसे व्यक्ति को नहीं खोना चाहते हैं जिन्होंने हम सभी के लिए या पूरे देश के लिए बहुत कुछ दिया है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, फेसबुक पे लगाइए और उनके हौसलों को और बढ़ाइए और उन्हें समर्थन कीजिए, ताकि उन्होंने ये जो लड़ाई ठानी है उसमें उनकी जीत हो। धन्यवाद। आप सब से ये उम्मीद करूँगा कि आप सभी सोनम सर का सपोर्ट करेंगे।